यूपी विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव अपने गठबंधन साथियों को जो लॉलीपॉप दे रहे थे, उसका असर अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेत्री शादाब फातिमा ने जहूराबाद से टिकट कटने के बाद बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। मशहूर साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा के परिवार से आने वाली शादाब फातिमा को शिवपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता है। इसलिए शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर 2018 में अपनी पार्टी प्रसपा बनाई, तब शादाब फातिमा भी शिवपाल यादव के खेमे में चली गई थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव की प्रसपा की और सपा में गठबंधन के बाद फातिमा का जहूराबाद विधानसभा से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी का ओपी राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी से भी गठबंधन है और ये सीट उन्हीं के हिस्से में आई है। इसलिए राजभर के जहूराबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शादाब फातिमा का गठबंधन से चुनाव लड़ने की उम्मीदें खत्म हो गईं और अब उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया। शादाब फातिमा लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में बनी हुई हैं। वह जहूराबाद विधानसभा के चुनाव लड़ने की भी बात कर रही हैं। उनका कहना है कि बाद में क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी के लिए क्षेत्र की जनता को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इस विधानसभा को मैंने सजाया और संवारा है। मेरा जो कर्म और कर्तव्य है मैं उसे करूंगी। वहीं शिवपाल यादव बेचारे अपनी लाख कोशिशों के बाद भी गठबंधन में अपनी छोड़ किसी और को कोई सीट नहीं दिला पाए। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल यादव की प्रसपा को 6 सीटें दी थीं, लेकिन बाद में वो भी वापस लेते हुए सिर्फ शिवपाल को इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट दी, जहां से खुद शिवपाल यादव खड़े हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाते हुए फातिमा ने कहा कि पिछले 5 सालों में विधायक होने के बाद भी उन्होंने यहां से क्या किया, लोग इसे जानते हैं। मैं अपनी विधानसभा को बर्बाद नहीं होने दूंगी। शादाब फातिमा गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा के गंगौली गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने जनपद में अपनी राजनीति 2007 में सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से शुरू की। हालांकि इसके पूर्व 2004 में उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ की लखनऊ में चेयरमैन रही। 2007 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत वो विधायक बनी, लेकिन साल 2012 में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मंत्री परिषद के विस्तार में उन्हें महिला कल्याण मंत्री बनाया गया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में पारिवारिक विवाद के बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के लोगों का भी टिकट काट दिया, जिसमें शादाब फातिमा का भी टिकट कट गया था। उधर क्षेत्र में यह भी चर्चा गर्म है कि फातिमा ने बसपा नेता और रसड़ के विधायक उमाशंकर सिंह से मुलाकात की है और शायद वो अब बसपा में चली जाएं, लेकिन फातिमा ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरी मुलाकात सदन में होती थी और इसके कोई मायने नहीं है। बहरहाल गठबंधन के साथी जिस तरह बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, उससे अखिलेश की डूबती नैया समय से पहले ही डूब सकती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करने वाली कांग्रेस प्रथम चरण से पहले ही पस्त हो चुकी है। हालत यह है कि अगर उसे 2 सीट भी मिल जाएं तो यह उसके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस इन चुनाव में अब इसी कहावत पर चल रही है। बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस अपने प्लान में फंसा सकती है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पश्चिमी यूपी में 43 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो मुस्लिम हैं या फिर उसी जाति के हैं जिस जाति का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। मतलब इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर मुस्लिमों या फिर उसके उम्मीदवार की जाति के वोट काटेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और अखिलेश यादव की हसरतें परवान चढ़ने से पहले ही बुझ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है और अपने खोए हुए अस्तित्व को तलाश रही है। अब की बार यह जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कंधों पर उठाई है। हालांकि अभी तक वो कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई हैं, लेकिन यह बात वो बखूबी समझती हैं कि समाजवादी पार्टी अगर यूपी में आगे बढ़ती रही तो कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि भाजपा पहले से ही बहुत मजबूत है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो यूपी की राजनीति में एक सिरा हमेशा उसके पास ही रहना है। इसीलिए अगर कांग्रेस को दूसरे सिरे को पकड़ना है तो उसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हटाना पड़ेगा।
वहीं किसान आंदोलन के बाद जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही बीजेपी को कांग्रेस की रणनीति से बड़ा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव सपा के साथ लड़ा था, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण की कुल 113 सीटों में से 43 पर मुस्लिम या सपा उम्मीदवार की जाति का ही उम्मीदवार दिया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट बैंक ज्यादा है, इसीलिए सभी पार्टियां स्वाभाविक रूप से उन्हीं को टिकट देती हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि एक ही जाति से कई उम्मीदवार होने से वोट बढ़ता है और इसका फायदा भी किसी न किसी को मिलता है। कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार की ही जाति का उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस जहां असर डाल सकती है वो 43 सीटें देवबंद, कैराना, शामली, चरथावल, मीरापुर, बहरापुर, धामपुर, बिजनौर, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, असमोली, संभल, चमरौवा, रामपुर, अमरोहा, हसनपुर, सिवाल खास, हस्तिनापुर, मेरठ साउथ, लोनी, मुरादनगर, गढ़मुक्तेश्वर आदि हैं। वहीं सपा और कांग्रेस दोनों का यूपी में एक ही वोट बैंक है, या यूं कहें कि दोनों एक जैसे वोट बैंक पर ही डोरे डालती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वोट बांटने में कामयाब होती है या सपा उसकी रणनीति नाकाम कर देती है। यूपी विधानसभा के चुनाव में मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर राजनीति के धंधे में सफलता नहीं मिलेगी तो सिद्धू अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगे, जहां वे हर घंटे करीब 25 लाख रुपए की कमाई करते थे। नवजोत कौर की बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं, क्योंकि कल तक कांग्रेस के सेलिब्रिटी नेता की हैसियत रखने वाले सिद्धू को उनकी ही पार्टी ने बुरी तरह से किनारे लगा दिया। कल तक पूरे देश में कांग्रेस का प्रचार करने वाले सिद्धू की हालत यह हो गई कि पंजाब में ही पार्टी के उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार उनसे करवाने से कतराने लगे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सिद्धू को बाहर रखा गया है। उनकी जगह पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है। पंजाब में सिद्धू के लिए हालत अचानक काफी मुश्किल हो गए हैं। एक तरह से कुछ को छोड़कर करीब करीब पूरी कांग्रेस सिद्धू के खिलाफ हो गई है। यही वजह है कि कल तक खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने रखने वाले सुनील जाखड़ भी अब चन्नी की तरफदारी करने लगे हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस हमेशा ही विभिन्न विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से नवजोत सिंह सिद्धू अपना सेलिब्रिटी स्टेटस गंवाते जा रहे हैं। यहां तक कि अब पंजाब में भी कांग्रेस के उम्मीदवार उन्हें अपने यहां रैली करवाने से कतरा रहे हैं। जबकि 2017 के चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उन्होंने धुआंधार रैलियां करके कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन 5 वर्षों में मंत्री बनने से लेकर पाकिस्तान के साथ संबंधों में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से पेश किया, उससे वह अपना सेलिब्रिटी स्टेटस खो गए हैं और राजनीतिक ज्यादा हो गए हैं। यह केवल पार्टी से बाहर की बात नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी उनका रवैया जिद्दी नेता जैसा माना जाता है। इन दिनों में उनके मुख्यमंत्री बनने की हसरत जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उससे उनकी अपनी पार्टी के नेताओं से ही दूरी बना ली है। ये सभी वे नेता हैं जिन्होंने उन्हें प्रधान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी की माझा ब्रिगेड, जिसमें मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया शामिल हैं, उनसे सिद्धू की दूरियां साफ नजर आने लगी हैं। उनके निकटवर्ती यह भी कह रहे हैं कि उन पर प्रधान होने और खुद चुनाव लड़ने के कारण जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे चरण तक के चुनाव में नहीं भेजा जा रहा है। दूसरे चरण के बाद जो सूची आएगी उसमें वह स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन पार्टी के ऐसे लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि वह खुद भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू 2 राहों पर हैं। अगर कांग्रेस ने उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया, जिसके आसार सबसे ज्यादा हैं, तो फिर बकौल उनकी पत्नी सिद्धू अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगे, क्योंकि सीएम नहीं बने तो कमाई नहीं होगी और कमाई ना हुई तो दाल रोटी का संकट। सिद्धू दंपति का फंडा इस मामले में साफ है। इसीलिए जहां एक तरफ कांग्रेस सीएम कैंडिडेट के लिए रायशुमारी कर रही है, वहीं अपने समर्थकों के सामने सिद्धू ने एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए कह डाला कि गांधी वाड्रा कमजोर सीएम चाहते हैं।
सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो यह मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारों पर काम कर सके। सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू का ये पार्टी आलाकमान पर हमला है। वे अपने बयान और समर्थकों के जरिए सीएम फेस के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं और राज्य में सीएम फेस के ऐलान से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने अपना तेवर दिखाया और आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके पहले भी सिद्धू ने ऐसी राजनीति करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाया था। फिर वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इसके बाद नए सरकार में कई नियुक्तियों में भी सिद्धू का हस्तक्षेप माना जाता रहा है। पंजाब में सत्तासीन कांग्रेस अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसका सीएम फेस कौन होगा। इस पर सीएम चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू आमने सामने भी आए हैं। सिद्धू कई मौकों पर कह चुके हैं कि सीएम फेस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन अब रेस में सिद्धू पिछड़ते दिख रहे हैं। इसी को लेकर सिद्धू ने अपने समर्थकों के बीच ये बातें कहकर अपनी दावेदारी का एहसास कराया। समर्थकों के बीच मौजूद सिद्धू ने कहा कि अब आप लोगों पर यह निर्भर है कि पंजाब के विकास के लिए आप लोग कैसा सीएम चाहते हैं। उन्होंने इशारों में सीएम चन्नी को कमजोर सीएम बताने की कोशिश भी की। पंजाब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुनने के लिए कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वे करवाया उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में चन्नी ही सबसे आगे है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, इस पर सस्पेंस जल्दी खत्म हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी ही सीएम फेस बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सर्वे में सिर्फ सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही नाम है। मतलब पार्टी ने साफ किया कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में और कोई नहीं है। ऐसा करके पार्टी ने सीनियर नेता सुनील जाखड़ को भी साइड कर दिया है। कांग्रेस ने अपने आंतरिक सर्वे में 3 सवाल पूछे हैं। तीनों सवाल पंजाबी में है। पार्टी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और सांसदों की राय ली जा रही है ताकि सीएम पद को लेकर किसी तरह का मतभेद न रहे। बताया गया कि पार्टी आम लोगों को भी ऑटोमेटेड फोन के जरिए कॉल लगाकर उनकी राय जान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने गठबंधन के साथियों के साथ उनका टिकट का बंटवारा निपट भी नहीं पाया था कि अब उनकी अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में लखनऊ की सीटों को सबसे हाई प्रोफाइल माना जाता है और इन्हें प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जाता है। जहां एक तरफ भाजपा ने लखनऊ की अपनी सभी सीटों पर धाकड़ उम्मीदवार उतारकर प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ की 4 सीटों पर बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 5 सीटें शहरी क्षेत्रों में हैं और 4 ग्रामीण। समाजवादी पार्टी ने इन सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं, लेकिन चुनावी जानकार मानते हैं कि सपा के उम्मीदवार लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीटों के हिसाब से बेहद कमजोर हैं और सिर्फ इसी से ही भाजपा यहां बढ़त बना चुकी है। लेकिन अखिलेश की असल समस्या तब खड़ी हो गई जब लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बीकेटी विधानसभा सीट पर सपा के कद्दावर नेताओं का टिकट कट गया, जिसे नाराज होकर इन नेताओं ने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया है और अब समाजवादी पार्टी को अपने सामने वोट कटने का डर सता रहा है। लखनऊ की ये 4 सीटें लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट में से सपा के मौजूदा विधायक अमरीश पुष्कर का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने सुशीला सरोज को मैदान में उतारा है। सुशीला सरोज को पहले मलिहाबाद से टिकट दिया गया था, पर उन्होंने वहां से लड़ने से मना कर दिया। इधर मोहनलालगंज सीट पर नाराज अमरीश ने निर्दलीय नामांकन भर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमरीश की इस सीट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने 2017 में मोदी लहर के बाद भी सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं मलिहाबाद सीट पर सपा ने पूर्व विधायक इंदल रावत का टिकट काटकर यहां के व्यापारी सोनू कन्नौजिया को मैदान में उतारा है। इसके बाद इंदल रावत बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने सपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इंदल को कांग्रेस ने इस सीट पर उतारकर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जबकि सरोजनी नगर सीट की बात करें तो सपा ने यहां से 3 बार के पूर्व विधायक शारदा प्रताप शुक्ला का टिकट काट दिया और अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया। नाराज शुक्ला ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। शुक्ला मुलायम सिंह के काफी करीबी माने जाते थे और पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे हैं।
उधर बीकेटी सीट से भी सपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र यादव का टिकट काटकर गोमती यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। नाराज राजेंद्र ने भी यहां से ताल ठोकने का मन बना लिया। अगर दोनों दिग्गज इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही सपा को नुकसान हो सकता है। इस तरह यूपी विधानसभा चुनाव के रण में अखिलेश चौतरफा घिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वो ना एक्ट्रेस है और ना ही कोई मॉडल, वो ना कोई प्रोफेशनल डांसर है और ना ही ग्लैमर की दुनिया की कोई हसीन गुड़िया, लेकिन चुनाव है तो वोटों के चक्कर में वो कुछ भी करेंगी। चाहे ओले ओले गाने पर ठुमके लगाना हो या फिर बिकिनी में फोटो वायरल कराना। समाजवादी पार्टी की एक उम्मीदवार आजकल इसी वजह से चर्चाओं में है। उनकी मादक अदाओं वाली तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर चटकारे ले लेकर खूब शेयर कर रहे हैं। हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार चंद्रवती वर्मा इन दिनों चुनावी हलकों में खूब शोर मचा रही हैं। वजह है टिकट मिलने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर उनकी हॉट तस्वीरें और वीडियो वायरल होना। सोशल मीडिया पर चंद्रवती वर्मा का अभी तक 2 वीडियो सामने आए हैं। इसमें से एक वीडियो में चंद्रवती वर्मा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे में सैफ अली खान के गाने ओले ओले पर अपनी 2 सहेलियों के साथ ठुमके लगा रही हैं। इसके साथ ही उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जहां वो हॉट कपड़ों में नजर आ रही हैं। ऐसे में हर कोई अब चंद्रवती वर्मा के बारे में जानना चाहता है कि आखिर कौन है चंद्रवती, जिन्हें सपा ने हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। हमीरपुर के गोहान ब्लॉक के इठोरा गांव निवासी धनी वर्मा की बेटी चंद्रवती हैदराबाद में जिम ट्रेनर रही हैं। उन्होंने गोहान इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई के बाद उरई से स्नातक किया। खेलकूद में रुचि होने पर वह फिटनेस ट्रेनर बन गई और कुछ समय तक एक जिम में काम करने के बाद खुद की एक कंपनी भी खोल ली। विधानसभा चुनाव से पहले वह क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी। अखिलेश यादव से उनके करीबी संबंध भी बताए जा रहे थे। तभी तो समाजवादी पार्टी ने पहले राठ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को टिकट दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट काटकर चंद्रवती वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। चंद्रवती वर्मा अनुसूचित जाति से आती हैं। उनकी लव मैरिज भी काफी सुर्खियों में रही है। उन्होंने जालौन जिले के गोरन गांव निवासी हेमेंद्र सिंह राजपूत से प्रेम विवाह किया है। कहा जाता है कि हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही दोनों को प्रेम हो गया था। पढ़ाई के बाद हेमेंद्र व चंद्रवती ने हैदराबाद में एक जिम में ट्रेनर का काम किया और बाद में शादी कर ली। कुल मिलाकर अब लोग चंद्रवती वर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग इंटरनेट पर उनके बारे में सर्च भी खूब कर रहे हैं। चंद्रवती वर्मा के साथ साथ कांग्रेस की हस्तिनापुर से प्रत्याशी और अभिनेत्री अर्चना गौतम अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से उनकी कई बिकिनी पहने हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। अर्चना गौतम मिस बिकिनी इंडिया भी रह चुकी हैं। बहरहाल चंद्रवती वर्मा अपनी मादक अदाओं के साथ चुनाव में कैसा कमाल दिखा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम अब खुलकर हिलोरे मार रहा है। मुस्लिम वोटों की आस में अखिलेश यादव ने ध्रुवीकरण का नया तरीका इजाद कर लिया है। अगर मुस्लिम वोटों के बदले पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने हो तो उन्हें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक सुना आपने। ताजा मामला कानपुर का है, जहां समाजवादी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से सामने आ गया। बिठूर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुनिंद्र शुक्ला के समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ता एक जुलूस निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे, साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है। बिठूर विधानसभा के टिकरा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान सपा समर्थकों की इस नारेबाजी का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है जैसे नारे साफ सुने जा सकते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जांच में जुट गई है, जबकि मामला बिगड़ता देख समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि वीडियो एडिटेड है और विपक्षी पार्टी ने जानबूझकर इस वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कानपुर की बिठूर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुनिंद्र शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस सीट से भाजपा ने सिटिंग विधायक अभिजीत सिंह सांगा को चुनावी मैदान में उतारा है।
2017 के विधानसभा चुनाव में अभिजीत सांगा ने एसपी के मुनिंद्र शुक्ला को 58,987 वोटों से हराया था, जबकि साल 2012 में मुनिंद्र शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एक दूसरे के धुर विरोधी नेता फिर से आमने सामने हैं। वहीं इस वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुनिंद्र शुक्ला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक कथित वीडियो टिकरा गांव में जनसंपर्क के दौरान राष्ट्र विरोधी नारा लगाते हुए दर्शाया गया है। ये वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है, मतदाताओं और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। मेरे जनसंपर्क में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगा दे। मैं अपने मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे हथकंडों से सतर्क रहें। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की रैलियों में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर सपा का पाकिस्तान प्रेम उजागर हो चुका है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोटों के चक्कर में अखिलेश यादव पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर नहीं तो अखिलेश यादव को खुलकर सामने आना चाहिए और पाकिस्तान प्रेम को लेकर खंडन करते हुए अपने लोगों को पाकिस्तान से दूरी बनाने की बात कहनी चाहिए, पर उन्होंने अब तक ऐसा कहीं भी नहीं किया है। वहीं बिठूर विधानसभा सीट के जातीय गणित की बात की जाए तो इस सीट पर क्षेत्रीय वोटरों की संख्या 47,000 है, जाटव वोटरों की संख्या 46,000 है, यादव वोटरों की संख्या 40,000, कुशवाहा वोटरों की संख्या 36,000, वहीं ब्राह्मण वोटर 32,000, मुस्लिम 23,000 और पासी मतदाताओं की संख्या 21,000 है। इस हिसाब से भाजपा यहाँ काफी मजबूत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे चल रहे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने उनके भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पहले हनी को पूछताछ के लिए तलब किया था। घंटों चली पूछताछ के दौरान हनी ने सवालों के सही उत्तर देने की जगह अधिकारियों को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इसके बाद ईडी ने हनी को गिरफ्तार करने का फैसला किया। हाल ही में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की टीम ने पंजाब में जो छापेमारी की थी उसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, 21 लाख का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी बरामद हुई थी। इसके साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस बरामदगी में सबसे ज्यादा नकदी भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों से मिली है। ये रकम लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी अपने मोहाली वाले घर पर मौजूद थी। ईडी के जांच अधिकारियों ने उनसे उनके यहां बरामद करोड़ रुपए की बाबत पूछताछ की तो ना तो वह कोई बैंक की पर्ची ही खुद दिखा पाए और ना ही यह बता पाए कि यह पैसा किसका है या कहां से आया है। ईडी ने इस मामले में हनी समेत उनके कंपनी के 2 और निदेशकों से पूछताछ की थी। सूत्रों का कहना है कि अवैध रेत खनन मामले में मुख्य आरोपी कुदरतदीप सिंह और भूपेंद्र सिंह हनी एक अन्य व्यक्ति संदीप के साथ प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंपनी में निदेशक हैं। ये कंपनी उसी साल 25 अक्टूबर 2018 में बनी थी जब अवैध खनन मामले में पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस कंपनी में मात्र 60,000 रुपए का पैडअप कैपिटल था और कुल अधिकृत धनराशि 5 लाख रुपए की थी। ईडी को शक है कि इस कंपनी के जरिए भी काले धन को सफेद किया गया है। ईडी ने इस कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेज हनी को पेश करने को कहा था। पंजाब में 20 फरवरी को 117 सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर और तेज वार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।